दोस्तों नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ एसआईपी और एसडब्ल्यूपी कौन सी चीज आपके लिए बेहतर है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और दोनों का फायदा आप कैसे ले सकते हो, इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन मान के चलिए इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। सबसे पहले एक लीगल डिस्क्लेमर, अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो पहले उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए बिफोर एक बार गए और जाके इन्वेस्ट कर दिया। या मैं कोई भी आपको बता रहा हूँ तो रिकमेंडेशन नहीं है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको ये रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ। दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज एसआईपी। मैंने एक बार एक वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको एसआईपी के बारे में बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है, और साथ में एसडब्ल्यूपी के बारे में बताऊंगा कि एसडब्ल्यूपी क्या होती है और दोनों का एडवांटेज क्या है, दोनों का फायदा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ आप इसको कब इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है कि जैसे नाम ही इसका बता रहा है कि सिस्टमेटिक के लिए काम करता है, सिस्टमेटिक के तरीके से आप इसको काम करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए इसको कहते हैं कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, आप उसमें पैसे डालते रहते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसे डालते हैं जो अपने आप बैंक से कटते रहते हैं, या आप खुद भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, किसी भी आपकी चॉइस के म्यूचुअल फंड में आप डालते हैं फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, मंथली है, वीकली है, क्वार्टरली है, जैसे भी आपको ठीक लगे, और वो अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में जाके फिक्स ड्यूरेशन के ऊपर जाके यहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक है, और ये अमाउंट जमा होता रहता है, और उस दिन का जो एनएवी होता है, उस दिन का जो भी एनएवी होता है उसके हिसाब से, एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू, हर रोज हर फंड की बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस एक नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर की जाती है। उस एनएवी के हिसाब से आपको उतनी यूनिट मिल जाती हैं। मान लीजिए किसी भी फंड का जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं उसका जो एनएवी है आज 20 रुपए है, ठीक है, और आप 2000 रुपए मंथली उसमें डाल रहे हैं। तो जिस दिन आपकी किस्त गई है 2000 रुपए की, उस दिन 20 के हिसाब से आपको 100 यूनिट्स मिल गई, तो आपकी यूनिट अकुमुलेट होती रहती हैं। अगले महीने अगर इसी 20 रुपए की जो नेट है, मान लीजिए जो नेव है वो मार्केट बढ़ गई और वो 21 रुपए हो गई है या 22 रुपए हो गए, तो आपकी इन 100 की जो आपको पिछले महीने मिली थी उसकी वैल्यू भी 2200 हो जाएगी। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको अगर मार्केट ऊपर चढ़ती है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, और अगर मार्केट गिरती है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलती है। इसलिए कहते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। अगर आप ज्यादा रिसर्च में टाइम नहीं दे सकते हैं, ज्यादा आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड को पकड़िए आप, उस स्कीम में, या दो तीन चार पांच स्कीम जो आपको ठीक लगे उनमें आप एसआईपी कीजिए, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई कीजिए, उसके ऊपर बैंक से पैसे कटते रहेंगे, ऑटोमेटिकली एसआईपी में जाते रहेंगे और आपका कॉर्पस बढ़ता रहेगा। कुछ बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले आपको यूनिट 100 मिली थी 20 रुपए के हिसाब से, अगर नैव बढ़ गया तो उन यूनिट की वैल्यू भी 22 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, और उसमें कंपाउंड बहुत जबरदस्त होता है। मैंने आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखाया था, अगर दोबारा आपको चेक करना है, देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा सारी चीजें, बहुत सारे प्रोमिटेशन और कॉम्बिनेशन पे। दूसरा यह है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होती है। आपने एसआईपी कर दी, हाथ में जब पैसे आते हैं तो खर्च होते रहते हैं, कुछ ना कुछ आदमी की रिक्वायरमेंट आती रहती है, लेकिन अगर आपने एसआईपी ऑप्ट कर दी है, आपने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया है, बैंक से पैसा जा रहा है तो जाता रहेगा, इसलिए डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग इसको आप कह सकते हो। तीसरा है, ये क्वेश्चन आता है, कैन आई इन्वेस्ट ऑनलाइन? आपको कुछ करना ही नहीं है बॉस, आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दीजिए बैंक में, पैसे जाते रहेंगे। या अब बहुत सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग का एक लिंक दिया है, आप चाहो तो उसके थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, और उसके थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। और सबसे जो इसका बड़ी बात है वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट से कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप 250 रुपीज पर मंथ से भी कर सकते हो, 500 रुपीज पर मंथ से भी कर सकते हो, 1000 रुपीज पर मंथ से भी कर सकते हो। तो हर तरीके के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप शुरू तो कीजिए, एक बार शुरू करेंगे, जब उसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। ठीक है,
और कैन यू स्किप एसआईपी पेमेंट? हाँ, अगर उस टाइम आपके पास पैसे नहीं है, आपने पैसे नहीं दिए उन पे, कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम उसकी आपको यूनिट नहीं मिलेंगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो पेनल्टी लगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। ये एक अनदर इसकी जो एडवांटेज है। दोस्तों ये मैंने आपको रफली एक बताया कि अपोलॉजीज किस तरीके से एसआईपी काम करता है। अगर आपका और डिटेल में आप इसको देखना चाहते हैं विद कैलकुलेशन, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको डिटेल कैलकुलेशन इसकी बताने वाला हूं देन। ओके, अब हम बात करते हैं, माफ कीजिए मेरा माउस, ओ स्लाइड में पता नहीं क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, इसका लेफ्ट क्लिक करना काम बंद कर गया है। ओके, सॉरी। अब बात करते हैं हम एसडब्ल्यूपी की, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों जो एसआईपी है उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, एसडब्ल्यूपी में आप उसके मजे लेते हैं इन्वेस्टमेंट के। एसआईपी में आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन के साथ फिक्स अमाउंट फिक्स फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। हालांकि टॉप अप इन्वेस्टमेंट भी होता है, एसआईपी होता है, उसके बारे में भी कभी आपको बताऊंगा मैं। लेकिन एसडब्ल्यूपी में आप रिडीम करते रहते हैं यूनिट को, हर महीने आप उसको पेंशन की तरह ले सकते हैं और बहुत अच्छा अमाउंट ले सकते हैं, और जो अमाउंट बच गया उसको भी ग्रो होता रहता है। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए किसी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 करोड़ रुपए अगर आपने किसी स्कीम में डाल दिए हैं और उससे आप 70,000 रुपये महीना निकालते रहते हो, तब भी पता चला 20 साल के बाद आपके पास बहुत सारे पैसे बच गए। ऐसा होता है एसडब्ल्यूपी का। तो ये डिजाइन किया गया है एक रेगुलर इनकम के लिए, एसआईपी डिजाइन किया गया रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जिस भी स्कीम में आपने पैसे डाले हैं, जब वहां पे एक अच्छा कॉर्पस आपके पास है, आप उसे विड्रॉ कर सकते हो हर महीने, उसको रिडीम कहते हैं। आप विड्रॉ कर सकते हो और सिस्टमेटिकली आप विड्रॉ कर सकते हो, जिस तरीके से आपकी पेंशन आती है उसी तरीके से आप हर महीने इसमें यूनिट विड्रॉ कर सकते हो और आप पैसे ले सकते हो आपके बैंक में। तो बेसिकली एसडब्ल्यूपी में जो पैसे हैं वो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम से बैंक की तरफ जाते हैं, और एसआईपी में बैंक की तरफ से म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं, इस तरीके से। तो अभी हम बात करें दूसरे वाले की, जब आपके पैसे म्यूचुअल फंड स्कीम से बैंक की तरफ जा रहे हैं। दोनों में अपने अपने रिस्क हैं, मार्केट लिंक्ड हैं, और एक कॉर्पस है। तो मार्केट में जिस तरीके से घटती बढ़ती मार्केट, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू, आपके फंड की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। एसडब्ल्यूपी जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है वो बेस्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए। या कोई टारगेट अगर आपने एक डिफाइन किया कि आपको आज से 6 साल बाद या 10 साल बाद अपने बच्चे की फीस देनी है, जो हर महीने लगभग इतनी जाएगी, या कोई और चीज आप ऐसा करना चाहते हो, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हो जिसका आप हर महीने इतनी किस्त जाएगी, तो उसके लिए भी आप एसडब्ल्यूपी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एसडब्ल्यूपी वैसे तो सबसे बेस्ट मुझे लगा, जो मैंने एक एनालाइज किया, वो है रिटायरमेंट के लिए। अगर आप रिटायरमेंट कर रहे हो, रिटायरमेंट में उस टाइम आपको बेस्ट ऑप्शन ये देगी, क्योंकि आपके पास पेंशन तो एनपीएस से ले सकते हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है थोड़ी बहुत पेंशन ले सकते हो, नहीं तो बाकी आप एसडब्ल्यूपी से पैसा निकाल के बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रेगुलर इनकम जनरेट करता है एसडब्ल्यूपी। पहली बात में आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हो, और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की आपको एडवांटेज देता है, क्योंकि जो आपकी यूनिट बच गई है उसके ऊपर और इंक्रीमेंट होता रहता है साथ में, और इधर से आप निकालते रहते हो, उधर से जो बच गया उस पर इंक्रीमेंट होता है। इसमें सिर्फ एक काम करना होता है कि आप कितना पैसा आपको लगाना है एक बार में एसडब्ल्यूपी के लिए, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको ये कैलकुलेटर देखना है और आप सीखना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको कैलकुलेटर चला के दिखाऊंगा, और आप अलग अलग पैरामीटर डाल के, अलग अलग प्रोमिटेशन और कॉम्बिनेशन बना के आप चेक कर सकते हो कि मुझे कितने पैसे इसमें डालने चाहिए ताकि मुझे एक रेगुलर इनकम आती रहे। ठीक है, ये आपकी बात होगी एसडब्ल्यूपी की। और अब हम बात करते हैं दोनों में मेजर डिफरेंस। तो दोनों के डिफरेंस की हम बात करते हैं फ्रेंड्स की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एसडब्ल्यूपी, दोनों में क्या फर्क है। देखिए, अगर हम पर्पस की बात करें, जब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, और ये रेगुलर विड्रॉल है। यहाँ पे आप दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप विड्रॉ कर रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं, और साथ में ग्रो भी कर रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है, इसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, इसमें ग्रोथ कम होती है। अच्छा, ऑपरेशन का मतलब क्या है कि इन्वेस्ट फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। मैंने आपको कहा कि आप
1000 रुपये, 2000 रुपये पर मंथ पर वीक, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जिस भी स्कीम में आप डालना चाहते हो उसमें वो अपने आप जाते रहेंगे, ये आप प्रोविजन कर सकते हो। लेकिन इस तरफ आप रिडीम करते हो फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा हो सकता है आपको इस महीने आपने 1 लाख रुपए निकाल दिया, अगले महीने आपको जरूरत नहीं है, रिडीम मत कीजिए, बिल्कुल चलने दीजिए, इसको रिडीम करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा है, जो तीसरा डिफरेंस इनमें है वो है एक्युमुलेट वेल्थ ओवर टाइम। अगर आपको धन बनाना है तो दोस्तों आपको एसआईपी करनी पड़ेगी, जिसको कॉर्पस कहते हैं, बनाना है अगर आपको, आपको एसआईपी करनी पड़ेगी अगर आपको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इंटरेस्ट नहीं है या उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो। और जो गोल है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का वो है जनरेट रेगुलर इनकम। यहां पर आप इनकम लेते जा रहे हैं, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देते जा रहे हैं, आप वेल्थ बना रहे हैं अपनी, आप धन बना रहे हैं, आप जायदाद बना रहे हैं। और ट्रांजैक्शन के टाइमिंग इसमें क्या है कि बाई मोर यूनिट्स व्हेन प्राइस आर लो, फ्यूअर यूनिट्स व्हेन प्राइसेस आर हाई। मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों हाथों में आपके लड्डू होता है कि एसआईपी में जिस दिन आपकी इंस्टॉलमेंट गई, अगर उस दिन मार्केट डाउन है तो आपको यूनिट ज्यादा मिल जाएंगी, अगर उस दिन मार्केट अप है तो आपके अमाउंट जो आपका है उसका आपके पास कॉर्पस ज्यादा बन जाएगा, आप चाहें तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए अगर आपको लगता है। वो लेकिन वो जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड बेस पे होती हैं। आप, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एसआईपी में जाएं और पैसा निकाल लें और फिर कहीं और लगाएं। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो प्लीज छेड़ना मत। लेकिन टाइमिंग जो ट्रांजेक्शन का है, इसको आप यूनिट को आप पोटेंशियली रिडीम करते हो, सेल करते हो अपनी अपनी एडवांटेज के हिसाब से। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब मार्केट अप है आप रिडीम कीजिए, क्योंकि उस टाइम आपको कम यूनिट में ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब मार्केट डाउन है डोंट टच इट, चलने दीजिए उसको। तो ये इसकी कुछ कुछ की डिफरेंसेस हैं जो एसआईपी में और एसडब्ल्यूपी में आते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल भी मत भूलना ज्वाइन करने के लिए। बहुत आई मीन 5 6 7 8 10 डेली इन्फॉर्मेशन इसमें डालता हूँ जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको अच्छा लगेगा। क्या बोला गया अभी तक इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। टेक केयर, जय हिंद।